नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा शर्मा क्लासेस में। आप सबकी बहुत कमेंट्स आ रहे थे सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के एक वीडियो बनाइए, तो आज हम उसी को लेकर के आए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है 2022-23 का जो पेपर हुआ अभी 24 तारीख को यूपी सैनिक स्कूल का, जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। उससे पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके और वो भी इस चीज़ को जान पाएँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस हिसाब से है। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का एनालाइज करके और प्लस पेपर पैटर्न को भी देख करके सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब हम इस चीज़ को बता रहे हैं। तो हम जो देखने वाले हैं वो यूपी सैनिक स्कूल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लखनऊ एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही सबसे सटीक और सबसे ठीक है, क्योंकि ये पेपर का एनालाइज करके प्लस प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रही है, सेकंड में इंटर कितने तक आई है, उस सारी चीज़ों को देखते हुए तब ये चीज़ें मैं कह पा रहा हूँ, तो इसलिए ये सबसे ठीक रहेगा आपके लिए। तो जो मेरे को क्लास 7th के स्टूडेंट ने, जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो पेपर दे के आए, उन्होंने मेरे को बताया कि सर उनको जो पेपर में जो सबसे टफ पोर्शन लगा वो मैथ्स लगा। हालांकि पेपर तो इजी था, पर मैं अगर फिर भी चारों सेक्शन को एक कंपैरेटिव वे में लेना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ उन सब में सबसे ज़्यादा टफ मैथ्स था। मैथ्स के बाद इंग्लिश, हालांकि ये सारे ही पोर्शन इजी आए थे इस बारी, पेपर टफ नहीं था, चाहे क्लास 7th की बात करें चाहे क्लास 9th की बात करें। और उम्मीद है आपका भी पेपर ठीक गया होगा। आपका जो भी स्कोर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा कि आपका कितना पॉसिबिलिटी में है, आप इस चीज़ के अंडर आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। देन इसके बाद रीजनिंग था सर, और सबसे इजी जो उनको लगा वो जीके था। इस बार जीके जो पोर्शन उनको सबसे इजी लगा, इसलिए और यही सेम पैटर्न जो देखने को हमें मिला वही वो क्लास 9th में भी रहा। ये सेम पैटर्न जो हमने देखा वो क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स ने भी फील किया। उनको भी मैथ्स, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग और देन जीके। अब देख रहे हैं जीके सब दोनों ही क्लासेस में जीके सबसे ठीक रहा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था पिछले पेपर के मुकाबले, काफ़ी इजी था, और पेपर भी ओवरऑल देखें तो इजी था, तो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो पेपर जब इजी जाता है और आपकी बेटर परफॉर्मेंस रहती है तो ये भी एक चीज़ एनालाइज करी जाती है कट ऑफ को निर्धारित करते समय। ये चीज़ भी ध्यान में रखी जाती है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, क्योंकि पेपर पैटर्न अगर इजी रहेगा तो सिंपल सी कहानी है कि सभी कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे पेपर के अंदर, तो कट ऑफ अपने आप ही ऊपर जाना है। अगर पेपर थोड़ा टफ रहता है तो ये संभावना ज़्यादा रहती है कि कट ऑफ नीचे आए, पिछले ईयर के मुकाबले कट ऑफ नीचे आए। लेकिन अगर हम क्लास 7th की फिर भी बात करें, पिछले पैटर्न को एनालाइज करते हुए, पेपर के पैटर्न को एनालाइज करते हुए, तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जनरल कैंडिडेट के लिए, जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए क्लास 7th की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके 160 से लेकर के अगर 165 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है और संभावना मैं कह सकता हूँ कि हाँ उसके चांसेस हैं कि वो इस बार पेपर में क्वालिफाई हो सकता है, इजीली क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि मैं जो चीज़ कह पा रहा हूँ पेपर पैटर्न को देखते हुए, प्लस जो स्टूडेंट है मोस्टली कैंडिडेट्स ने मेरे को बताया है, और पिछले जो 3 साल का जो कट ऑफ में एनालाइज करके तब आपको बता पा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को देखें। EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी है, उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो 138 से लेकर के 143 के बीच में अगर किसी का है इसको, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, हाई पॉसिबिलिटी है, और उससे +2 -2 का मार्जिन भी रह सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। SC का अगर हम देखें तो SC का 128 से 133 जाने की संभावना है। और अगर हम ST कैटेगरी का देखें, क्योंकि आपको पता है OBC को इसमें 27%, सर हमने OBC तो छोड़ ही दिया, तो OBC यहाँ लिख देते हैं। अगर OBC की बात करें तो OBC का जो कट ऑफ है वो 155 से 160 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी। अगर 155 से किसी कैंडिडेट का 160 के बीच में है तो उसके चांसेस पूरे हैं। ST की अगर हम बात करें तो ST कैटेगरी में सर 98 से लेकर के 105 तक का रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप सर इसी चीज़ को अगर हम क्लास 9th में देखें, क्योंकि क्लास 9th में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए था, जो बॉयज़ की जो वैकेंसीज थी वो सेल्फ फाइनेंस सीट में थी। आप सेल्फ फाइनेंस में बता ही चुका हूँ आपको, इस पर एक प्रॉपर वीडियो है, वैकेंसी कितनी है, सेल्फ फाइनेंस सीट क्या होती है, कितना फीस स्ट्रक्चर होता है, वो सारी मैं बना चुका हूँ वीडियो, जिस पर आप देख सकते हैं जाकर के चैनल पे। मैं 9th की बात करूँगा, 9th में ये गर्ल्स के लिए था,
और सेल्फ फाइनेंस जो सीट है वो बॉयज़ के लिए थी। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में कम से कम 153 से लेकर के 168 तक के यानी 158 तक अगर किसी कैंडिडेट के हैं उसके चांसेस हैं। EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें क्लास 9th में तो 133 से लेकर के 138 तक, क्योंकि पेपर पैटर्न इस बार ईजी रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कट ऑफ हाई रहेगा, नीचे जाने की संभावना थोड़ी लो है। अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो 145 से 150 के बीच में रहने वाला है। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC 133 से लेकर के 138 के बीच रहने वाला है, और ST कैटेगरी 95 से लेकर के 100 के बीच में। और अगर सेल्फ फाइनेंस सीट की अगर हम बात करें, सेल्फ फाइनेंस सीट जो बॉयज़ के लिए थी इस बार, सेल्फ फाइनेंस सीट की अगर हम बात करें, सेल्फ फाइनेंस सीट में आपके लिए 10 सीट रिजर्व रहती हैं। हाँ, ये आप जानते हैं, ये जो कि क्लास 9th में बॉयज़ के लिए सेल्फ फाइनेंस सीट थी, बॉयज़ के लिए। तो अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो ये जो कट ऑफ है ये 150 से लेकर के 155 के बीच में रह सकता है। तो ये यहाँ जो कट ऑफ है ये मैंने पेपर एनालाइज करके प्लस जो कैंडिडेट ने मेरे को बताया, जो अपना स्कोर भेजे मेरे को, और प्रीवियस के जो पिछले 3 सालों का जो कट ऑफ रहा उसको एनालाइज करके एक कंक्लूजन के तौर पे आपको दे पा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपका सब ने पेपर अच्छा ही परफॉर्म किया होगा, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट में लिख करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।